हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और सीईटी में 2026 में साइंस में फिजिक्स का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऊष्मा एवं तापमान, हीट एवं टेम्परेचर। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। पार्ट 1 में अपन पढ़ रहे हैं ऊष्मा तापमान इकाइयाँ और उसके क्या स्रोत हैं, जो अपन पहले पार्ट में पढ़ेंगे। शुरुआती सवाल अपन सवाल से करते हैं। अगर एक हाथ में ठंडे पानी और दूसरे में गर्म पानी में 1 मिनट रखे, फिर दोनों को सामान्य पानी में डालें तो क्या दोनों हाथों को एक जैसा महसूस होगा? नहीं होगा। एक में ठंडे वाले हाथ को गर्म में डालेंगे तो गर्म होगा, और गर्म वाले हाथ जो गर्म पहले से हो रखा उसको ठंडे में डालेंगे तो ठंडा महसूस होगा। यानी कि दोनों अलग अलग रिएक्शन होंगे। इससे सिद्ध होता है कि गर्म लगना और वास्तविक तापमान दोनों की अलग चीज़ें हैं। ये समझ लेते हैं पहले कुछ बच्चे कि जो तापमान है वही गर्म है, लेकिन गर्म लगना और वास्तविक तापमान में दिन रात का अंतर है जो वो होता है। इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन ऊष्मा परिभाषा। ताप के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। इसका उदाहरण देख के आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि गर्म चाय का कप ठंडा होना और बर्फ का पिघलना ऊष्मा ऊर्जा का, क्योंकि गर्म चाय बड़ी बड़ी ठंडी हो जाती है और बर्फ बड़ा बड़ा पिघलने लग जाता है, वो ऊष्मा ऊर्जा का काम है। नियम क्या? ऊष्मा ऊर्जा हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। इस पॉइंट से आपको इसकी परिभाषा और सब क्लियर हो चुका होगा कि ऊष्मा जो ऊर्जा होती है जो हमेशा गर्म से ठंडी हो जाती है। गर्म चाय है तो उसको ठंडी कर देगी, ठीक है। गर्म पानी है तो वो ठंडा पानी में हो जाएगा, तो ये उसका सिद्धांत है। गर्म लोहे की रोड और बर्फ छू जाए तो ऊष्मा कहा जाएगी? उत्तर, लोहे से बर्फ की ओर जाएगी। फिर ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जो है, पहला कारण है घर्षण। हाथों को रगड़ना, माचिस की तीली जलाना, यह ऊष्मा में घर्षण का कारण है। फिर सूर्य, पृथ्वी पर ऊष्मा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, क्योंकि इससे ज़्यादा तापमान कोई पृथ्वी पे नहीं दे सकता है। फिर बिजली, हीटर, गीजर, इस्त्री, विद्युत ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा इनके भीतर पाई जाती है। हीटर के अंदर, गीजर के अंदर और इस्त्री के अंदर। फिर आता है ईंधन, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी का जलना भी ऊष्मा ऊर्जा का ही काम है। फिर अपन पढ़ेंगे तापमान के बारे में। किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने की मात्रा को तापमान कहते हैं। यह ऊर्जा नहीं है, यह केवल एक माप है, अपन इससे माप सकते हैं। उदाहरण 30 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस वाला अधिक गर्म है तो यह जिसका ताप है, तो अपन तापमान ऊर्जा नहीं है, तापमान से सिर्फ अपन उसकी डिग्री सेल्सियस को माप सकते हैं। फिर आधार में तापमान में ऊष्मा ऊर्जा है कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल या कैलोरी होता है। तापमान का जो होता है वो CFK होता है। यह प्रवाह स्थानांतरित नहीं होता तापमान में, और ऊर्जा जो है वो गर्म से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही पूछा जा सकता है। फिर ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ेंगे अपन। परिभाषा, ऊष्मा का गर्म से ठंडी वस्तु की ओर जाना ऊष्मा का स्थानांतरण है। इसकी 3 विधियां हैं। अब ऊष्मा का गर्म से ठंडी ओर वस्तु जाना तो जाती तो है, लेकिन ऊष्मा का उस तरह स्थानांतरण करना, लेकिन अब इसकी भी 3 विधियों के द्वारा जाती है। एग्जाम ट्रिक आप इसको कैसे याद रख सकते हो? चांसवी, किसी लड़की का नाम बना सकते हो आप और चांसवी याद रख सकते हो। पहला है चालन ठोसों में। परिभाषा क्या है? बिना कणों के स्थान परिवर्तन के ऊष्मा का आगे बढ़ना। उदाहरण क्या है? लोहे की चम्मच, रोड का गर्म होना और तवे का हैंडल इसका उदाहरण है। किसका? चालन ठोसों में उदाहरण है। सुचालक, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी सुचालक है, और कुचालक लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच और थर्माकोल इसके कुचालक है। दूसरा है संवहन, द्रव गैस में
परिभाषा कणों के वास्तविक स्थान परिवर्तन को से ऊष्मा को फैलाना, यानी कि पानी उबालना, हीटर, समुद्री हवा, चिमनी, इसे संवेदन धारा कहते हैं। यह संवेदन धारा के उदाहरण है। फिर ये विकिरण बिना माध्यम से, परिभाषा क्या है? बिना माध्यम के ऊष्मा पहुंचाना, यानी कि सूर्य की गर्मी, आग या रूम हीटर की गर्मी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थर्मस के कि दोहरी दीवार और निर्यात होता है जो चालन को संवहन को रोकता है। रंग काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है और सफेद रंग ऊष्मा को परावर्तित या रिफ्लेक्टर करता है। फिर तीसरा पॉइंट पर बढ़ेंगे, तापीय प्रसार और विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा। परिभाषा क्या है? गर्म करने पर कण अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तेजी से कंपन करते हैं, बीच की दूरी बढ़ जाती है और वस्तु फैल जाती है, उसे गुप्त ऊर्जा कहते हैं। ठोसों में कण पास होते हैं, प्रसार कम होता है। उदाहरण क्या है? लोहे की छड़ लंबी होना, इसका उदाहरण। फिर रेलवे पटरियां गैप क्यों छोड़ा जाता है? ताकि गर्मियों में फैलने पर मूड़ियाँ टूट न सके। फिर पुल रोलर का उपयोग ताकि फैलने सिकुड़ने पर नुकसान न पहुँचे। फिर बिजली के तार ढीले क्यों होते हैं? क्योंकि सर्दियों में तार सिकुड़ते हैं और कसकर लगाने पर टूट सकते हैं। फिर आता है कांच अचानक गर्म पानी में डालने से टूट जाता है। फिर द्रव गैसों में प्रसार का क्रम ठोस, द्रव, गैस, एग्जाम, ठीक है, तो द ग्रे, ठीक है। फिर विशिष्ट ऊष्मा, इसकी परिभाषा 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए विशिष्ट ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। पानी में देखिए विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, इसलिए जल्दी गर्म और ठंडा नहीं होता। कार का रेडिएटर में भी उपयोग होता है। फिर गुप्त ऊष्मा, बिना तापमान बदले अवस्था बदलने में लगने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण क्या? बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से पानी 0 डिग्री सेल्सियस बनाना। फिर थर्मामीटर या स्केल, इसमें पहला पड़ेगा वन तापमापी। कार्य क्या है? कि तापीय प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकार क्या है? क्लिनिकल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, प्रयोगशाला में यह 10 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या? तापमापी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37.C या 98.6 F होता है। तापमान के 3 सूत्र है। पहला है K = C + 273, फिर दूसरा है C = K - 273, फिर थर्ड है F = ब्रैकेट में 9/5 × सेल्सियस कोष्टक बंद +32 है। तापमान के पैमाने के 3 सूत्र हैं। फिर डेली लाइफ में क्वेश्चन क्या बनते हैं इस टॉपिक से? रेगिस्तान दिन में गर्मी और रात में ठंड क्यों? ठीक है, रेगिस्तान में दिन में गर्मी और रात में ठंड, क्योंकि रेत की विशिष्ट ऊष्मा रात को कम हो जाती है। फिर समुद्र किनारे मौसम संतुलित क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है समुद्र के किनारे पे। प्रेशर कुकर, खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी बन जाता है। फिर बर्फ, पेय जल्दी ठंडा क्यों? बर्फ पिघलते समय गुप्त ऊष्मा अवशोषित करती है। तो यह था अपना एक और फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऊष्मा एवं तापमान। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। शॉर्ट में मैंने समझा दिया है, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इससे अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।